ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਖੀ गुरु तेग बहादुर जी दे जन्म दी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उनकी माँ गुरु हरगोबिंद की दूसरी पत्नी माता नानकी थी। वह गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। 5वें बच्चे के जन्म की खबर सुनकर गुरु हरगोबिंद नवजात शिशु को देखने के लिए उनके घर आए। गुरु ने नवजात शिशु को देखा तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। गुरु के शिष्य भी उनके साथ थे। गुरु के इस तरह देखकर बाबा बिधि चंद चकित रह गए। उन्होंने गुरु से पूछा, मेरे प्रभु, क्या कारण है कि आपने इतनी आराधना के साथ नवजात शिशु के सामने नतमस्तक किया है? धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। विधि चंद के इन शब्दों को सुनकर गुरु हरगोबिंद ने उत्तर दिया, विधि चंद, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वह गरीबों, दबे कुचले लोगों को ढाल देगा। वह खून से लथपथ और असहाय मानवता को बचाएगा। वह प्रेम, सत्य और शांति का भविष्य दूत होगा। मैंने वास्तविकता के सूर्य के सामने प्रणाम किया है। वह मुगलों के क्रूर साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। इसलिए गुरु हरगोबिंद ने अपने नवजात शिशु तेग बहादुर को एक नाम दिया। बालक गुरु तेग बहादुर सदैव शांत और प्रफुल्लित रहता था। उसका आकर्षक चेहरा परिवार के सभी सदस्यों को आकर्षित कर रहा था। माता नानकी भी बच्चे को बहुत पसंद करती थी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। और वह उसे अपने हाथों से पोषित कर रही थी। वह नौकरों पर निर्भर नहीं थी। बालक गुरु जब बहुत कम उम्र में ही ईश्वर के नाम का चिंतन किया करते थे। कभी कभी ट्रांस में वह आसपास के वातावरण से अनजान हो जाता था। यहाँ तक कि खाना पीना भी भूल जाता था। माता नानकी को जब उनकी इस आदत की चिंता सताने लगी तो गुरु हरगोबिंद ने हमेशा उन्हें सलाह देते हुए कहा, आपके बेटे का भगवान से सीधा संबंध है। वह स्वस्थ और हार्दिक है। आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर को माना जाता था कि वह अत्याचार का सामना करने के लिए बहादुर और निडर बनना होगा। वह एक राजकुमार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने घोड़े की घुड़सवारी की कला सीखी थी। वह शिकार अभियानों पर अपने पिता के साथ गया था। उन्होंने अन्य सिखों के साथ अपना व्यवहारिक सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। गुरु तेग बहादुर ने पठानों से युद्ध की कला सीखी थी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। उन्होंने अपराध और बचाव के हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा। एक बार एक गरीब आदमी को कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो गुरु ने तुरंत उन्हें आवश्यक धन दे दिया। माता नानकी जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय माता, गरीब आदमी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी तय की थी। धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक देव जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ देव जी, बाबा अटल राय, गुरु तेग बहादुर और बाबा अटल राय अपने साथियों के साथ कई गेम खेला करते थे। वे सभी आमतौर पर लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे। एक दिन मोहन उनका एक प्लेटमेंट खेलने नहीं आया। सभी ने मोहन के घर जाने की सोची। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वह मोहन अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था। उनके माता पिता रो रहे थे। उन्होंने बताया कि एक जहरीले सांप ने मोहन को काट लिया था और उनकी मौत हो गई। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। लेकिन बाबा अटल राय ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा वह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी तलाश करने की बारी थी। अपनी बारी से बचने के लिए वह सो रहा था और अपने ऐसे रो रहे हैं जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। मैं उसे अपनी छड़ी से मारने जा रहा हूँ और वह उठ जाएगा। बाबा अटल राय ने उसे डंडे से मारा और मोहन खड़ा हो गया। तब सभी लड़कों ने ताली बजाई और कहा, हमारे प्यारे दोस्त, इस तरह का दिखावा नहीं होगा। उठो और तलाश की बारी ले लो। मोहन बाहर आया और सभी बच्चे खेलने लगे। लेकिन मोहन के माता पिता ने उस क्षेत्र के अन्य लोगों को अच्छी तरह जानते थे कि मोहन की मृत्यु हो गई थी। बाबा अटल राय ने दिव्य शक्ति से उसे जीवन दिया था। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। शहर के निवासी मोहन को देखने पहुंचे। ये खबर गुरु हरगोबिंद के कान तक भी पहुंची। वह भली मानती जानते थे कि बाबा अटल राय ने ऐसे चमत्कार करने की शक्ति थी। गुरु ने उस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि भगवान के संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं। गुरु हरगोबिंद ने बाबा अटल राय को बुलाकर कहा, मेरे बेटे, आप परमेश्वर के भागीदार कैसे बन गए? जीवन देने और लेने की ईश्वर की इच्छा है। आपने बहुत बुरा काम किया है। आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। भगवान को ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं। बाबा अटल राय चुप रहे, लेकिन उन्हें अपने पिता के ऐसे शब्द सुनकर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने जब इस दुनिया में नहीं रहने का मन बना लिया, वह अपने पिता के सामने बैठा और बंद आँखों के साथ भगवान का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने खुद को सुप्रीम लाइट में विलीन कर लिया। गुरु ने सांत्वना दी और कहा, भगवान की प्राप्ति के बिना सब कुछ नाशवान है। एक दिन हमारा शरीर, धन और पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम बाबा अटल राय की मृत्यु पर नहीं रोना चाहिए। अपनी मर्जी के अनुसार वह ईश्वर में विलीन हो गए हैं। वह मरा नहीं है, लेकिन वह अमर और शाश्वत हो गया है। चंदन की लकड़ी की चिता तैयार की गई। गुरु ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। शहर के लोगों ने जब ये खबर सुनी तो वह हैरान रह गए। उन्होंने गुरु से बाबा अटल राय के नाम पर स्मारक बनाने को कहा। गुरु ने उनसे वादा किया कि वह एक स्मारक बनाएंगे जो हमेशा रहेगा। गुरु तेग बहादुर जी भी वहाँ मौजूद थे। वह अपने पिता की दृढ़ता से बहुत प्रभावित था।
उन्हें पता चला कि मनुष्य का जीवन ईश्वर के हाथों में है। हमें मजबूत शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि मनुष्य भोग दुख से ऊपर उठे। यही कारण था गुरु तेग बहादुर अपने पूरे जीवन में शांत और विचलित रहे। धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक देव जी। गुरु तेग बहादुर की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। गुरु तेग बहादुर को रामदास भेजा गया, जहाँ बाबा बुद्ध सिखों को पंजाबी सिखा रहे थे। वह केवल पंजाबी सिखा रहे थे, बल्कि उन्हें ईमानदार और उच्च जीवन जीने का पाठ भी पढ़ा रहे थे। हालांकि वह बहुत बुढ़ा था, लेकिन फिर भी वह खेतों में काम करता था। गुरु तेग बहादुर बाबा बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित थे। वह उनकी शिक्षा का ही परिणाम था कि जब गुरु तेग बहादुर बकाला में रह रहे थे तो उन्हें अपने प्रशंसकों से प्रसाद नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्होंने खेतों में काम किया और अपने हाथों से अपनी जीविका अर्जित की। उन्होंने बहुत विनम्र जीवन जिया और बाबा बुद्ध से उन्हें दृढ़ संकल्प की ताकत भी मिली। बाबा बुद्ध से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भाई गुरदास को सौंपा गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को कविता भी सिखाई। भाई गुरदास से कविता और अन्य उच्च शिक्षा सीखने के बाद बाबा गुरु को भट्ट संगीतकारों के स्कूल में भेजा गया। वहाँ सबसे पहले उन्होंने उन सभी रागों को सीखा जिनका उपयोग पहले के गुरुओं ने अपने भजनों और नए रागों में किया था। जब उन्हें संगीत की कला पर खुद का पूरा किया तो उन्हें फारसी का सबक भी सिखाने के लिए एक फारसी शिक्षक नियुक्त किया गया। साथ ही साथ उन्हें मिलिट्री वारफेयर की ट्रेनिंग भी मिल रही थी। एक पठान अधिकारी को विशेष रूप से युद्ध की शिक्षा गुरु तेग बहादुर मुगल सिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।